बा जड़ा व्हील चेयर ते बह के दूजे गेट ते जाएगा या देखो अगर कि अच्छा इस ये भी नहीं कि आपको ढूंढना पड़ेगा कुछ कहाँ पर बैगेज है क्या है, वो आप ही लेके जाना है उन्हें आप पे ही। जी वीर, तो ये टोक्यो की तैयारी शुरू हो गई है यहाँ से। और मैं क्या नाम है, यहाँ आज अजीब व गरीब इत्तेफाक हुआ है। और अजीब व गरीब इत्तेफाक इस तरह का हुआ है कि नॉर्मली फ़्लाइट्स में अगर मैंने टोक्यो यहाँ से जब बुक किया, कैलगरी मेरा ट्रांजिट है फॉर 12 आवर्स, तो आई हैव टू चेक आउट। आई मीन आई हैव टू गेट माई स्टफ फ्रॉम देयर एंड देन आई हैव टू चेक इन अगेन। नो बोर्डिंग पास और नथिंग। तो मेरा ख्याल है चूँकि इंटरनेशनल वहाँ से शुरू होता है कैलगरी से, तो उसकी वजह से इन्होंने इस तरह का किया हुआ है। तो ये आप देखें यहाँ से ह्यूज एयरपोर्ट, सैकड़ों इसकी तरह की वीडियो बना चुका हूँ। ये सारा सिक्योरिटी वगैरह का है, कई दफ़ा पिट भी चुका हूँ इस बात के ऊपर। तो अब चलें, यहाँ से सिक्योरिटी है तो मैं यहाँ से अब कैमरे को ना बंद करूँगा। जी वीर, तो अब मैं यहाँ पर आके बैठ गया हूँ। B25 मेरा गेट है और अभी घंटा डेढ़ घंटा यहाँ बैठना पड़ेगा। 1 बजे मैं कैलगरी रात को पहुँचूँगा, लेकिन इसमें बुकिंग करने से पहले मुझे थोड़ा सा देखना चाहिए था। इसमें 10 से 12 घंटे का जो है ना, 2 बजे फिर दोपहर में कैलगरी से टोक्यो के लिए फ़्लाइट होगी। अब इसके 2 तरीके, या तो $40-50 में करीब होटल मिल जाता है, वहाँ होटल ले लूँ। और दूसरा ये है कि 2-3 घंटे काम करें अपने कंप्यूटर पे, अपने ना वीडियो शीडियो के चक्कर में 2-3 घंटे की नींद मारें, 2-3 घंटे एयरपोर्ट की सैर करें और 2 बजे की फ़्लाइट पकड़ लें। तो चलें भी, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मैं आई एम गोना मेक द वीडियोस। जी वीर, तो जहाज़ में बैठ गए हैं वेस्ट जेट के इस पे। और क्या नाम है, ये सीट जो है थी, अभी सीट में विंडो नहीं है। तो हमारे बराबर में जो मौसूफ़ा बैठी हुई थी, उनके साथ जो उनके हस्बैंड थे, उनके बकौल के आई बुक दिस फॉर विंडो, देयर इज़ नो विंडो। खैर उसने उसको मूव कर दिया और मुझे 3 सीटें मिल गई। दैट्स अ गुड न्यूज़। और एक और ट्रिप की मैं आपको टिप बताऊंगा मैं। और टिप ये है कि इफ़ यू आर सीनियर यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ व्हील चेयर। डजेंट मैटर कि आपके, क्योंकि एयरपोर्ट्स बड़े बड़े होते हैं, बहुत लंबे लंबे एयरपोर्ट होते हैं, जिसमें सामान का भी इशू होता है, सामान को पिक करना। जिस तरह की ये फ़्लाइट है, मुझे सामान चेकआउट होगा, मैं क्या नाम है बैगेज निकलवाऊँगा और फिर उसके बाद मैं आगे चेक इन होऊंगा, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट बन रही है कैलगरी से। तो उसके लिए ये है कि आप उसमें व्हील चेयर कर लें, तो आपको गेट के ऊपर से ही जनाब साहब व्हील चेयर पे बैठेंगे, सामान आपको पिक करवाएगा और वो गेट के पास जाके छोड़ के आएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो दिस टाइम आई टुक एडवांटेज ऑफ द व्हील चेयर। और हे, जहाज़ से जैसे ही निकलेंगे व्हील चेयर तैयार होगी। बाबा जड़ा व्हील चेयर ते बह के दूजे गेट ते जाएगा या देखो अगर कि अच्छा इस ये भी नहीं कि आपको ढूंढना पड़ेगा कुछ कहाँ पर बैगेज है क्या है, वो आप ही लेके जाना है उन्हें आप पे ही। चले वीर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वीर, मैं इस वक्त कैलगरी एयरपोर्ट पे हूँ। 4 घंटे की, तकरीबन 4.25 घंटे की टोरंटो से फ़्लाइट थी और आगे मेरा 10-12 घंटे का स्टॉप है फॉर टोक्यो। तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखें, ये हेरिटेज पार्क करके है। इन्होंने जगह जगह अच्छे खासे, वैंकूवर में भी मैंने देखा है, वैंकूवर में भी उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे मोनूमेंट्स लगाए हुए हैं। इट लुक्स रियली नाइस। तो ये चीज़ मुझे पसंद आई। हालांकि एयरपोर्ट सारे एक ही तरह के होते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन कोई यूनिक चीज़ नज़र आती है तो मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँ। तो ये देखें जी, ये इस तरह पुराने ज़माने में इस तरह होता था। कनाडा जो अर्ली 1900 में था, जी अर्ली 1900 से मुराद 1918 में ये एंटीक ऑटो अल्बर्टा का इसका 54 नंबर था और ये 1918 में बनी थी। इस मॉडल का नाम है शेवरलेट 490। इसका नाम इसलिए इस तरह रखा गया था कि इसकी प्राइस भी फिर 490 ही रखी गई थी। $490 की गाड़ी थी भी। और अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइट एंड स्टार्टर चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा $60 होता था। यानी उस ज़माने में भी पर्क्स वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं उनकी आपको डेफिनेटली
इलेक्ट्रिक लाइट है भाजी, इलेक्ट्रिक लाइट भी ली हो मैंने, $60 खर्च किए। एक बात कर रहा हूँ, ड्रेसिंग देखे उस ज़माने में, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। आई रियली लव्ड इट। ये देखे एक और ये एंटीक कार है, फोर्ड मॉडल टी। ये 1916 में बनी थी वियर। इट्स रियली इट्स लाइक अ ट्रक, ज़बरदस्त, और अच्छी खुली डुली थी। टायर देखे, उसके भी टायर और इसके टायर में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, एंड द सेम टोकन एज यू कैन सी द ड्रेसिंग, औरतों की, जनानियों का कपड़े चेंज हो गए। मर्द तो बेचारा वैसे जैसे शरीफ था पहले भी और आज भी वैसे ही शरीफ है। ये देखें छोटा बेबी, वही जो आजकल होता है, बच्चों को बड़ा शौक़ होता है। ये स्लेज वगैरह है, स्नो में जो है आप अपने डॉगी को कैसे लेके जाएंगे। विजिट टुडे, इट्स अ ह्यूज एयरपोर्ट। मुझे तकरीबन 1.25 घंटा तो सिर्फ यहाँ तक पहुँचने में लगा है। आई मीन 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बैगेज तक आने में। फूड एंड डाइनिंग, डेली एक्टिविटी, एज यू कैन सी इट्स अ ह्यूज एयरपोर्ट। आई गेस दिस इज़ द एयरपोर्ट का नक्शा है। ये किसका है? ये हेरिटेज नहीं है, पार्क डार्स। ये विजिट टुडे, ये सारा जो है ना इन्होंने मैंने टूरिज़्म को प्रमोट किया हुआ है यहाँ पर। तो ये वियर सफ़र, कभी कभी सफ़र होता है, सफ़र को सफ़र की तरह ही लेना चाहिए। आई मीन यू कैन, आई मीन इतना तो शायद मेरा टोरंटो वाला भी इतना बिजी नहीं होगा, आई मीन इतना बड़ा नहीं होगा। इट्स अ सीरियस वॉक। चलें करेंसी भी देख लेते हैं, करेंसी का क्या रेट है। जापान की करेंसी जो है ना, $100 दो, $1 दो, 100 येन ले लो। चलें वियर, मैं ये छोटे छोटे टोटे बनाऊंगा और आई विल पुट इट ऑन, सो यू विल गेट टू सी थ्रू माई कैमरा आइज वेयर आई एम गोइंग। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी भैया, तो ये मैंने व्हील चेयर की है और व्हील चेयर, जी भैया, तो यहाँ पर ये वेलकम हो गया। और ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सिंपल है, जब आप बाहर से आते हैं तो ये आपका ट्रेन है, ये आपका डोमेस्टिक है, ये लो कॉस्ट बस टिकट्स हैं और वो आपके बस टिकट्स हैं। ये देखें, अब मैं अपना टिकट बस निकालूंगा और वहाँ से फिर आगे बढ़ता हूँ। ये ले वियर, तो ये अब यहाँ से कहानी शुरू हो गई है। कैमरे को ज़रा सही कर लूँ। या तो स्काईलाइनर है, JR ट्रेन है, डिफरेंट ट्रेन्स है। यहाँ थोड़ा सा रिस्की पॉइंट होता है और आपको जो है ना यहीं पर ही काबू में रखना है अपने आप को बहुत अच्छी तरह। ये ज़रा ख़तरनाक गेम है। इमिग्रेशन मेरी बहुत ही ज़बरदस्त हुई क्योंकि मैं उस पर था, व्हील चेयर के ऊपर। उस बंदे ने सारा कराया, उसने कहा मैं तुम्हें स्टेशन पे भी छोड़ के आऊँगा। मैं कहा नहीं यार, पहले ही बहुत आसान हो गया है। स्काईलाइनर, तो ये टिकट का यहाँ पर पूरा माहौल है। यहाँ किसी भी कयास पे जाके पता करना होगा। JR लाइन, मोस्टली JR लाइन मशहूर है और मुझे स्काईलाइनर का पता करना है। KC लाइन नरीता, ठीक है। ये देखें, ये देखें जी, पूरा यहाँ पर एक
मैंने दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट देखे हैं, उसमें दिस वाज वन ऑफ देम। चलें।